नमस्कार साथियों, आज आपके लिए विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय कतर और यूएई की यात्रा पर रहे हैं। उसके संबंध में आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कोशिश पूरी करी गई है कि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहे, लेकिन चूँकि 3 दिन का कार्यक्रम था, तो उसे कवर करने में, वो सारे पॉइंट्स कवर करने में थोड़ा समय लगा। मैं आशा करूँगा आप इसे बड़े ध्यान से देखें, ठीक है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात यूएई और कतर दौरा दिनांक 13 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक पूरा ये कवर किया गया है। ये इसके संबंधित फोटोग्राफ है। कार्यक्रम पर एक पहले नज़र डालते हैं। तो वीडियो में जो आपको पॉइंट दिए जाएंगे उनसे संबंधित कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम किस डेट से कैसे हुए, इसकी पहले एक रूपरेखा आपको दिखाते हैं। एक पहला पॉइंट है 13 से 14 फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का दौरा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सन 2014 के पश्चात यूएई का 7वां दौरा है, यानी ये उनकी 7वीं यात्रा। ये पॉइंट नोट कर ले। तो 13 से 14 फरवरी में आप संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे। दूसरा है 14 से 15 फरवरी कतर की यात्रा पर रहेंगे, और यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का कतर का दूसरा दौरा है। ये सारे पॉइंट आपके और विश्लेषण के साथ आगे आते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से औपचारिक मुलाकात। जी, जब ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे तो वहां पर आपके महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से औपचारिक मुलाकात होगी। और ये जो महामहिम हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अभी हाल ही में गुजरात में ब्रांडेड गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के निमंत्रण पर 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं की सभा को संबोधन करेंगे। तो ये पॉइंट भी, जो इसका विश्लेषण अभी आगे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इससे पहले 2018 में अतिथि रह चुके हैं मोदी जी। चलिए आगे, अगला पॉइंट 5वां होगा। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो ये भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, अभी पीछे चर्चाओं में काफ़ी रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु हम चर्चा का रहेगा हमारा, अबू धाबी में अलहन मोदी कार्यक्रम में यूएई के प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। तो ये बात आप जान लें, यूएई में लगभग 8 लाख भारतीय प्रवासी अभी निवास कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पहले दिवस पर। प्रथम दिवस 13 फरवरी 2024, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके यूएई एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑन एयरपोर्ट। तो मोदी जी को रिसीव किसने करा? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जब दोनों की बैठक हुई तो उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। द्विपक्षीय एक जो है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसमें इंडिया का लाभ क्या है? इंडिया हैज साइंड इन बोथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद यूएई। तो आपसी समझौते पर एक हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें जो है द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जो। आगे बढ़ते हैं। एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हुए हैं ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड। तो जो विद्युत का से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित व्यापार है, उससे संबंधित एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर हुए। दिस ओपन्स न्यू एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रेड। तो विद्युत व्यापार, जो भी ऊर्जा का व्यापार है, उससे संबंधित नए रास्ते खोले। An intergovernmental framework agreement between India and UAE
ऑन द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे संबंधित एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच। दिस विल बिल्ड ऑन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ऑन दिस मैटर। और ये जो है हमारी यूएई और भारत के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ये एग्रीमेंट। एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऑन द कोऑपरेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित एक जो है दस्तावेज हस्ताक्षरित हुआ है। दिस विल क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर ए वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड आल्सो फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे कंट्रीज़ में शेयर करेंगे इससे संबंधित। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेरिटेज एंड म्यूजियम। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर्यटन के उद्देश्य से भी ले लें और जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उससे संबंधित भी ले लें। दिस वुड फास्टर एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज एम्ड एट सपोर्टिंग ऑफ द मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ द इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स यूपीआई इंडिया एंड आनी यूएई। देखिए इंडिया में यूपीआई है और यूएई में आनी है, तो दोनों को इंटरलिंकिंग के संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ है और पैसे ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे और एक दूसरे के देश में हम लोग उसे यूज भी कर सकते हैं। तो यूपीआई इंडिया और आनी यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से समझेंगे। एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स रुपए इंडिया एंड जेवन यूएई। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। उन्होंने अपना जैसे इंडिया में रुपए कार्ड चलता है गवर्नमेंट कार्ड, तो वहाँ पर चलता है जेवान। इसके संबंध में मोदी जी ने आल्हान मोदी कार्यक्रम में तारीफ भी करी है कि उन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा रखा, जवान। तो इसे अगर वैसे बोलेंगे तो जवान ही जो है इसका प्रोनाउंस होता है। और इसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इंटरकनेक्शन हुआ है और ये कहीं ना कहीं जो हमारे 8 लाख कामगार वहाँ पर काम करते हैं या हमारे विजिटर्स जाते हैं वहाँ पर, पर्यटक जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द लीडर्स आल्सो डिस्कस्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप। इससे संबंध में पहले भी अभी एक एमओयू साइन हुआ है। दिस इज नाउ इंडिया इज नाउ एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर एलएनजी। देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में भारत निरंतर जो है प्रयास कर रहा है, एक बड़ी संस्था बनकर उभरे। तो इसके संबंध में स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप, देखिए ये जो है 7वां सबसे बड़ा ट्रेडर है यूएई इस संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RITES राइट्स लिमिटेड साइंड एग्रीमेंट विद अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी एंड गुजरात मैरीटाइम बोर्ड्स विद अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी। तो ये जो है भारत की तरफ से राइट्स लिमिटेड ने जो है अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड्स का अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। चलिए अब आते हैं आल्हान मोदी कार्यक्रम पर। ये कार्यक्रम वहाँ मोदी जी के सम्मान में जो है किया गया था। यहाँ पर उन्होंने जो प्रवासी भारतीय थे यूएई में लगभग, उनको जो है संबोधित किया था। आल्हान मोदी कार्यक्रम 13 फरवरी को ही अबू धाबी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आल्हान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। अभी पीछे मैं बता चुका हूँ, लगभग 8 लाख प्रवासी भारतीय वहाँ पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है द ऑर्डर ऑफ जायद का सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ का, उससे सम्मानित किए जाने पर भी जो है वहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम को बधाई व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भी बधाई दी। तो आल्हान मोदी कार्यक्रम में जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले अमीरात के पहले एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को बधाई दी, धन्यवाद दिया। अब इनका अगला प्रोग्राम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, जो ये 14 फरवरी को संपन्न हुआ था प्रोग्राम। आइए इसके संबंध में मुख्य पॉइंट देखते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 को भी संबोधित किया। जो मोदी जी ने भाषण दिया उसका विषय आप नोट कर लें, भविष्य की सरकारों को आकार। तो मोदी जी का जो लेक्चर था उसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। इससे पहले सन 2018 में मोदी जी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में हिस्सा ले चुके हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके संबंध में मोदी जी के कुछ ट्वीट भी आए हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। आज विश्व को आवश्यकता ऐसी सरकारों की है जो ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ जस्टिस, ईज़ ऑफ मोबिलिटी, ईज़ ऑफ इनोवेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। ये मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर जो है आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में 20 वैश्विक नेताओं की भागीदारी रही। जो शिखर सम्मेलन था उसमें 20 नेताओं की, वैश्विक नेताओं की भागीदारी रही, जिसमें से 10 राष्ट्रपति थे तथा 10 प्रधानमंत्री थे और लगभग 120 से अधिक देश की सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया गया। जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए ग्लोबल पोर्टल बनाने पर जोर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस हिसाब से डिजिटल नॉलेज बढ़ रही है हमारे समाज में, देशों में, तो ये फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, समस्याएं। ग्लोबल पोर्टल बन जाएगा तो ये जो एक देश दूसरे देश से संबंधित जो भी क्राइम होंगे या जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनको पकड़ने में बहुत सुविधा होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए ग्लोबल पोर्टल बनाने पर जोर दिया गया। और इसी क्रम में मोदी जी मेडागास्कर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री एंड्री राजोएलिना से भी वार्ता करते हैं। इस वार्ता में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जो देश के विकास के लिए और वैश्विक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी रही। ये फोटो आप ध्यान से देख लें। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तथा यूएई के उपराष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद राशिद अल मक्तूम ने दुबई के जेबेल अली फ्री ट्रेड जोन में बनने वाले भारत मार्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया। देख, ये भारत मार्ट का शिलान्यास का फोटोग्राफ है। यह प्रोजेक्ट डीपी वर्ल्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा तैयार किया है? डीपी वर्ल्ड द्वारा। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। दुबई के जेबेल अली फ्री ट्रेड जोन में बनने वाले भारत मार्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया। ठीक है। उपराष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद राशिद अल मक्तूम के साथ हुई वार्ता में सामुदायिक अस्पताल हेतु भूमि प्रदान करने के लिए मोदी जी ने आभार भी प्रकट किया। देखिए एक अस्पताल के लिए भी वहाँ की सरकार ने उपराष्ट्रपति ने जगह दी है और वो जो अस्पताल होगा वो वहाँ जो कार्मिक हैं हमारे, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको जो है सुविधाएं प्रदान करेगा। यह अस्पताल शारीरिक श्रम करने वाले भारतीय वर्कर्स यानी ब्लू कलर वर्कर्स के लिए किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। ब्लू कलर वर्कर्स। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए अबू धाबी में अभी एक मंदिर भी बना हुआ है और ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, काफ़ी न्यूज़ इस पर कवर हुई हैं, सभी चैनल्स पर छाया रहा है। ये उससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ आपके लिए हैं। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी में BAPS भूचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का लोकार्पण किया गया। BAPS इसे नोट कर लें, भूचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का लोकार्पण किया गया। ये देखिए वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये मंदिर का फोटोग्राफ है। तो ये भी एक गर्व की बात है कि विदेश में जो है एक मंदिर अभी स्थापित हुआ है अरब कंट्री में। इससे संबंधित कुछ मोदी जी के ट्विटर भी है। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इससे संबंधित दूसरा ट्वीट है। अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थल ही नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का
शेयर हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत और यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। अब आते हैं कतर की यात्रा पर। तो मोदी जी 14 तारीख के लगभग वहाँ के कार्यक्रम सारे संपन्न होने के बाद कतर की यात्रा पर निकल चुके हैं। इसी क्रम में दिनांक 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। यह मोदी जी की कतर की दूसरी यात्रा है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले जून 2016 में यात्रा पर गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वहाँ का एक फोटोग्राफ भी है। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री महामहिम सुल्तान बिन साद अल मुरई जी ने मोदी जी को स्वागत किया, यानी कि वहाँ पर आपको रिसीव किया। किसने किया? विदेश राज्य मंत्री महामहिम सुल्तान बिन साद अल मुरई ने। तथा रात्रि भेज हेतु कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानी असानी के यहाँ गए। इसी क्रम में प्रधानमंत्री महामहिम शेख तमीम बिन हमद अशानी से भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरी कोशिश करिए एक एक पॉइंट आपके लिए कवर करें, और आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपको सारे पता होने चाहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी मेहनत, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद।